तो क्या इमोशनल मनाजिर हमें देखने को मिले इस मैच में। टेक्निकलिटीज के ऊपर तो हम बात कर ही लेंगे कि साउथ अफ्रीका ने जीता हुआ मैच हार दिया, लेकिन इंडिया की जानिब से जिस तरीके से हमने देखा कि जीत के बाद जो जश्न का समा था, जो आंखों में आंसू थे, जो एक खुशी थी, जो एक अचीवमेंट कहना चाहिए ना जिसको, कि एक बिग ड्रीम था जो कि कल के दिन पूरा हुआ, वो अमेजिंग था। जिस तरीके से कोहली ने फिर पोस्ट मैच बातचीत की और रिटायरमेंट का ऐलान किया, और लाखों फैंस जो थे उनके उनके साथ उनके दिल धड़क रहे थे, और वो ये कह रहे थे कि कोहली का गेम जो है वो हम और चाहते हैं कि खेलें। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इस तरह से पोस्ट भी अपडेट की कि किंग्स नेवर रिटायर्स। सो यू नो, किंग से मुझे एक और किंग भी याद आ गए, जो आजकल अपनी गाड़ी में सॉन्ग लगा के माइकल जैक्सन के बड़े मजे से जो है वो जाते हैं और ट्रेनिंग की पिक्चर भी शेयर करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट के उन किंग साहब ने ऐसा कोई कारनामा किया नहीं, लेकिन फिर भी खैर, अपना अपना दिल है, अपनी अपनी मर्जी है। लेकिन जो रियल किंग था वो उसका जो मुजाहरा है कल हमने देखा। जिस तरह से मैं पहले बात करी थी कि रोहित जो है, आई डोंट नो उनकी बॉडी लैंग्वेज को क्या हो गया है, और ओवरऑल जब उनका कंपैरिजन मैंने किया था तो बहुत सारे लोग इस बात पर मुझे क्रिटिसाइज कर रहे थे कि जी आपने विराट कोहली और बाबर का कंपैरिजन क्यों किया। वो मैंने इस वर्ल्ड कप से रिलेटेड ओवरऑल उनका कंपैरिजन किया था कि बाबर आजम ने कम मैचेस खेले इस वर्ल्ड कप में 2024 के T20 में, और विराट कोहली की टीम ने ज्यादा मैचेस खेले, तो बाबर आजम की परफॉर्मेंस उनके हवाले से बेहतर रही। कोहली परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन जिस तरह से रोहित शर्मा का बिलीफ था, जिस तरह से रोहित शर्मा ने उनके लिए बात की थी कि कोहली विल परफॉर्म डेफिनेटली इन द फाइनल, और वो अपनी एनर्जी जो है वहां के लिए बचा के रखी हुई है, तो उन्होंने प्रूव कर दिया। जिस तरह से रोहित शर्मा आउट हुए, फिर उनके बाकी प्लेयर्स आउट होते गए, उसके बाद विराट कोहली ने पहले उस गेम को जस्ट लाइक यू नो हैंडल किया, फिर उसके बाद टेस्ट मैच बनाने की कोशिश की, और जितनी उन्होंने उसके अंदर टैक्टिक्स कोशिशें, जो जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की, अमेजिंग। बनता है कि विराट कोहली के नाम के आगे किंग लगे, और वो इतने सारे मैचेस में नहीं चले, लेकिन जिस तरह से विराट कोहली चले हैं और जिस तरह से उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है, दैट्स द वे। यू नो, ये चीज होती है, क्योंकि आप जब किसी को पसंद करते हैं तो वो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अच्छा काम करें। तो जब विराट कोहली नहीं कर रहे थे परफॉर्म, तो डेफिनेटली उनके ऊपर बातें हो रही थी। खैर, इंडिया में जिस तरह का जश्न का समा था, और रोहित शर्मा ने बड़ी एक इमोशनल बातचीत की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद हमने देखा कि उनके सेलिब्रेशंस रहे। वहीं साउथ अफ्रीका जो है वो कहीं ना कहीं शायद एब्सेंट माइंडेड थे, या फिर उन्होंने उनकी जो मार्कम की जो कैप्टनसी थी वो बहुत बुरी थी। जेंसन फ्लॉप हो रहे थे, लेकिन उसके बाद भी उनको ओवर पे ओवर दिया जा रहा था। मतलब यू नो, समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल क्या रहा है साउथ अफ्रीका की टीम में। क्लासन जब आउट हुए तो उसके बाद लग रहा था कि मिलर खड़े वहां पर, और केशव महाराज, जिनके बारे में इंडिया बड़ी तारीफें कर रहा था पिछले सीजन में, ये सब लाइक आप 24 बॉलों पे फिर 23 रन रह गए, फिर उसके बाद 15 रन रह गए। मतलब, और वो जो कैच था, नो डाउट इंडिया की बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग और उनकी जो पैशन थी, एग्रेशन थी, जो उनकी यूनिटी थी, ऑब्वियसली वो अच्छी थी, बहुत अनबिलीवेबल थी, बहुत। और यही पैशन चाहिए भी था वर्ल्ड कप में। मगर साउथ अफ्रीका भी तो वर्ल्ड कप का फाइनल ही खेल रहा था ना, उनको क्या हो गया था। सो यू नो, बैड कैप्टनसी बाय एडन मार्कम, और जो जेंसन के रन थे वो बड़े गलत गए। इसके अलावा जो लास्ट में उन्होंने, जो मिलर के आउट होने के बाद लास्ट में वो मतलब सॉरी, क्लासन आउट हुए, फिर मिलर जब थे 6 बॉलों पे रन्स करने थे, तब लग रहा था कि अगर वो 6 हो जाता तो मैच का नक्शा पलट जाता। लेकिन वट एवर द केस, फाइनली जी इंडिया ये वर्ल्ड कप जीत गया। और इस हवाले से मजीद अब जो वहाँ पर अपडेट्स हैं वो मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूंगी। फिलहाल मैंने आपको बताया कि जो मोमेंट्स थे वो बड़े यू नो इमोशनल मोमेंट्स थे। पांड्या को हमने देखा कि जिस तरह से उन्होंने अमेजिंग कारकर्दगी दिखाई। बुमराह, मतलब वो एक ऐसा बॉलर है कि जब बुमराह ने बैक टू बैक क्रूशियल टाइम के अंदर वो 2 विकेट्स ली, दैट वाज मच नीडेड। मगर साउथ अफ्रीका को थोड़ा सा दिमाग रख लेना चाहिए था कि सेंसिबल ही खेलना है। वही जो वसीम अकरम जो है, वो हमारे लेजेंड है, वो एक बात कहते हैं कि भाई इफ्तिखार चाचा को पता है कि अगलों का बॉलर जो है वो आया इसलिए कि वो आपकी विकेट जो है वो हासिल करेगा और चला जाएगा। सो प्लीज, यही प्रेशर गेम होता है, और यही वो नर्व का गेम था जो कि मैनेज करना था। साउथ अफ्रीका ये नर्व का गेम, ये पैशन का गेम, ये इंटेंशन का गेम मैनेज नहीं कर सका। सो फाइनली इंडिया इस वर्ल्ड कप का फाइनल जो है वो जीत गया, और विराट कोहली और रोहित शर्मा जो है उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। उनके फैंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा सैड भी हैं।
और होना भी चाहिए। लेकिन जिस तरह से पोस्ट लगी हुई है कि किंग नेवर रिटायर्स, सो इस हवाले से मजीद जो भी अपडेट्स होंगी मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलिए। और यस, आई वाज सपोर्टिंग साउथ अफ्रीका, और ऑब्वियसली क्या प्रॉब्लम थी उनके साथ वो मैंने आपके साथ में शेयर की। स्टे हैप्पी।